अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने गुज़श्ता दर्स में पढ़ा और सुना कि यौम अरफा की क्या फजीलत है और यौम अरफा में रोज़ा रखने का क्या सवाब है। आज हम ये जानेंगे कि अरफा का रोज़ा कब रखा जाता है। सबसे पहले तो ये जान लें, ये अरफा से मशहूर हो गया है। यौम अरफा से असल में ये 9 ज़िलहिज्जा है। इसको यौम अरफा इसलिए कहते हैं, एक तो इसके नाम रखने की, यौम अरफा नाम रखने की वजह यह है कि इस दिन जिब्राइल अमीन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हज के मनासिक, हज के अरकान सिखाए, तो इसलिए इसको अरफा कहते हैं। अरफा का मतलब होता है जानना। तो उन्होंने जाना, उस दिन उनको नॉलेज हुई हज के अरकान के ताल्लुक से। इसी तरह से इसको अरफा इसलिए कहा जाता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 8 ज़िलहिज्जा को ख्वाब में देखा, उनको इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने का हुक्म मिला है। लेकिन उनको उस दिन उस ख्वाब में शक हुआ कि शायद शैतान की तरफ से हो। लेकिन 9 ज़िलहिज्जा को उन्होंने दोबारा ख्वाब देखा, तो उससे उनको यकीन हो गया। इसलिए भी इसको अरफा कहते हैं, यानी उस दिन पुख्ता जानकारी हुई उनको। और अरफा को अरफा इसलिए भी कहते हैं कि उस दिन मैदान अरफा में लोग हाजी वकूफ करते हैं, ठहरते हैं। तो असल में ये 9 ज़िलहिज्जा है जिसको हम अरफा के नाम से जानते हैं। अब लोगों में ये इख्तिलाफ हो रहा है अब कि ये जो अरफा है वो अपने अपने शहर के हिसाब से 9 ज़िलहिज्जा को मनाया जाए, या फिर जिस दिन हाजी अरफा में क़याम करते हैं उस दिन मनाया जाए, जो हमारे यहाँ 8 तारीख होती है। तो इस सिलसिले में ये बात जान लें कि बाज़ इबादतें जो हैं वो सूरज से मुंसलिक है, सूरज से जुड़े हुए हैं। जैसे 5 वक्त की नमाज है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, इन्ना सलात कानत अलल मुअमिनीन किताब मौक़ूता। ये सलात जो है, नमाज जो है, वो मुक़र्ररा वक्त में फ़र्ज है। तो नमाजें हम अपने यहाँ के हिसाब से पढ़ते हैं। सऊदी अरबिया में फज्र 2.5 घंटे पहले तुलू होता है और हमारे यहाँ फज्र 2.5 घंटे बाद तुलू होता है। हम उनके हिसाब से फज्र या ज़ोहर या कोई भी नमाज नहीं पढ़ते हैं। और बाज़ इबादतें वो हैं जो चांद से मुंसलिक है, चांद से जुड़े हुए हैं। जैसे सहरी है, इफ्तार है, ईद बकरीद है, या रोज़े हैं। तो जो रमज़ान के रोज़े हैं वो हम अपने यहाँ के चांद के एतबार से रखते हैं। ईद जो है अपने यहाँ की चांद देख कर रखते हैं। अगर हम अरफा का रोज़ा वहाँ की अरफा के हिसाब से मनाएं और हाजियों के एतबार से मनाएं, तो हमें ईद भी वहाँ के हिसाब से मनानी होगी। गोया कि 9 तारीख को हमको ईद मनानी होगी। तो ये याद रहे कि इन चीज़ों में मताले का एतबार होगा, यानी सूरज और चांद के निकलने का एतबार होगा। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पे इस तरफ रहनुमाई की है, सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही। चांद देख कर रोजा रखो और चांद देख कर ही इफ्तार करो। तो हम चांद देखकर ही रोजा करते हैं और चांद देखकर ही इफ्तार करते हैं। सऊदी अरबिया के हिसाब से जिस तरह से रमजान के रोजे नहीं रखते, जिस तरह से ईद और बकरीद नहीं मनाते, उसी तरह से 9 ज़िलहिज्जा के रोजे हम अपने चांद के एतबार से रखेंगे। एक बात और जो जानने की जरूरत है, बहुत सारे मुल्कों से सऊदी अरबिया के औकात जो है मुख्तलिफ है। सऊदी अरबिया में जो अरफा में वकूफ का टाइम होता है, तो कई मुल्क ऐसे हैं जहां सूरज ही तुलू नहीं होता, और कई मुल्क ऐसे हैं जहां रात हो चुकी होती है। तो क्या ऐसे लोग जहां सूरज तुलू नहीं होता है तो वो रात को रोजे रखे? और ये सारे इख्तिलाफात अब की पैदावार है, चूंकि अब इंटरनेट का जमाना आ गया है और हमको इंटरनेट के जरिया पता चल जाता है कि वहाँ आज अरफा का दिन है। लेकिन जब इंटरनेट नहीं था, इंटरनेट के वसाइल ज़राए इतने वसीअ नहीं थे,
تو لوگوں کو اس بات کی جانکاری نہیں ہوتی تھی کہ سعودی عربیہ میں آج عرفہ ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی سعودی عربیہ کے عرفہ کے حساب سے لوگوں کے لیے روزے کو خاص کر دیتا تو یہ لوگ کس طرح سے معلوم کرتے اور کیسے روزہ رکھتے. تو یہ معلوم ہوا کہ عرفہ کا روزہ وہ ہمیں اپنے مطلع کے حساب سے، اپنے چاند کی رؤیت کے حساب سے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے، ہمیں روزہ رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ دے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کر سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.